लोकसभा चुनाव गुजरे ही हैं और अभी तुरंत अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टियां लग गई हैं। पहले बीजेपी ने बैठक की, मंथन का दौर जारी है। आज कांग्रेस की भी बैठक है, शाम 6:30 बजे कांग्रेस की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजों के चर्चा पर खास बल दिया जाएगा। विधानसभा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता दिल्ली जाते हुए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमर, आज से कांग्रेस का मंथन भी आज शुरू हो जाएगा। झारखंड के 21 पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। अमर, क्या तैयारियां होनी है, क्या जानकारियां मिल पाई हैं बैठक के संबंध में? देखिए, हमारे पास जो हमारे सोर्सेस का कहना यह है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे, जो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में हमारी क्या गलतियां रही, इस पर एक मंथन किया जाएगा। दूसरी बात, और आने वाले समय में जो विधानसभा नवंबर दिसंबर में होनी है, उस चुनाव में हम क्या कर सकते हैं और हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। क्योंकि लोकसभा के हार के बाद कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन, खास करके झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, उनमें कई सीख ली है और उनको लगा है कि आदिवासी के सीट हम जीत पाए और जनरल सीट हम हार चुके हैं। तो ऐसे में ये कोशिश किया जाएगा कि जो जनरल सीट है उसमें किस तरह से पैठ बनाया जाए, और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे राय भी मांगा जाएगा। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, कहा गया है कि अपनी अपनी राय लेकर के आएँ, अपना होमवर्क कर करके आएँ। तो अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो 21 लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सबको अपनी अपनी राय देनी है। और जो नियुक्त किया गए थे, आप कह सकते हैं समीक्षा के कमेटी में एक लोगों को अध्यक्ष बनाया गया था, 4 लोगों उनके सहयोग के लिए थे, उनको अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करना है और उसमें क्या गलतियां, क्या खामियां और क्या मजबूरियां रही, इसको देख करके उसे समाप्त किया जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहा यह जा रहा है कि एक रोड मैप बनाया जाएगा चुनाव के लिए। उस रोड मैप के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और कोशिश करेगी कि सामंजस्य बना के चलें इंडिया गठबंधन में, और ये ना हो कि इंडिया गठबंधन कहीं और दिखे और कांग्रेस पार्टी कहीं और दिखे। तो इसको लेकर के ये मीटिंग है, एक अहम मीटिंग मानी जा रही है, जिसमें कांग्रेस और ख़ास करके झारखंड के कांग्रेस के लिए एक बड़ा बैठक है। और इसमें ये तय हो जाएगा कि विधानसभा हम किस तरह से लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार कौन होंगे और किस टाइप के लोग हमारे उम्मीदवार होंगे। अमर, एक बड़ा सवाल आ जाता है कि भाजपा ने अपना विधानसभा चुनाव का प्रभारी तय कर दिया है। विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं, सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा को बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले से हैं चुनाव के प्रभारी। क्या लगता है, कांग्रेस भी इसी राह को पकड़ेगा? विधानसभा चुनाव में नए प्रभारियों की नियुक्ति हो सकती है। कौन से नाम चर्चा में है? अमर, देखिए, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि प्रभारी जो पहले से नियुक्त होते हैं, जो प्रभारी पूरे प्रदेश का प्रभारी होता है, जैसे अहमद मीर हैं अभी कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड के प्रभारी। दूसरी बात, अगर आप देखें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं झारखंड के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक चुनाव के वक्त में एक प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं और उप प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव प्रभारी नियुक्त करे, मीडिया प्रभारी नियुक्त होते हैं। उसके बाद उनका काम होता है चुनाव करवाना, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद उनका जो पदभार होता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है या डिलीट हो जाता है। उसके बाद उस पर उनका कोई हक और कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो प्रभारी होता है, रोकना चाहेंगे आपको। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।